महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नाम बसा। सद ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण तुम्हारे आया हूँ। होगा उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। होगा उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों को भी नमन है। इस चैनल के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों को भी नमन है। साथ साथ निवेदन भी है कि गुरु महाराज जी की जय ध्वनि बुलंद आवाज में एक बार करें। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सब्जेक्ट पर तृतीय सोपान आरंभ कांड से पाठ में श्रवण कर रहे थे। माया क्या है? भगवान राम श्री लक्ष्मण कहते हैं, भगवंत माया कितनी प्रकार की होती है, कि माया क्या है, माया को कैसे देखा जाता है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा और मेरा बीच जो दूरी देख रहा है ये भी माया है। मोर तोड़ते माया, और इस आंख की बाहरी आंख से जो भी चीज तुम देखता है ना, सब में माया समाया हुआ है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। तो कहा माया से छूटने का क्या उपाय है? माया से अलग कैसे होंगे? गुरु महाराज ने बरमासा के अंतिम पद में कहा, क्या कहा? देवी साहब कहे मिही। बड़ा अच्छा कहा। क्या कहा? देवी साहब कहे मिही, सुनो चित्त लगाई के, चित्त लगा के सुनो। कैसे सुनो? देवी साहब कहे मिही, सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्त बिन नाही सफलता। यदि तो सफलता पाना चाहते हो, इस
लगा हुआ है जन्मना और मरने का। इस दुख से यदि तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा देवी साहब कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्त बिन नाही सफलता, असंत कहे सब उठाई। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, जितना संत है सब कोई कह रहे हैं, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक इस संसार में फिर माया से हम लोग छूट नहीं सकेंगे। तो भक्ति भी कैसे करना होगा? रामतीर्थ जी महाराज के गुरु हो गए संत उड़िया जी महाराज। संत उड़िया जी महाराज रामतीर्थ जी महाराज के गुरु हो गए और दयानंद सरस्वती के गुरु हो गए ब्रजानंद जी महाराज। और जब संत उड़िया जी महाराज बंगाल आए, उनसे दर्शन के लिए साधु महात्मा जान के लोग बहुत दर्शन के लिए जाने लगे। दर्शन करके आते थे और इस क्षेत्र में उनका कीर्ति फैल गया कि एक नमोटीधारी महात्मा आए हुए हैं जिनके तन पे वस्त्र का ठिकाना नहीं है, लेकिन वह उपदेश करते हैं, लगता है कि मुख से अमृत निकलता है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, अमृत रूपी वर्षा मुख से निकालते हैं। सुनने में बड़ा आनंद आता है। सब नर नारी जाने लगे। स्वयं रामतीर्थ जी महाराज जी के मन में हुआ, सब कोई दर्शन के लिए जाते हैं, सब को उनके चरण पे माथा को रखते हैं, टेकते हैं, दंडवत करते हैं। जब तक कोई खासियत या उनमें कुछ है नहीं तो इन सबको नमन क्यों करते हैं? क्या कारण है नमन करने की? क्या जरूरत है? कुछ कारण होगा। किनका जीवन में कब क्या मोड़ आएगा ये हम आप नहीं कर सकते। किनके जीवन में कब परिवर्तन होगा ये नहीं हम आप कर सकते। समय बेईमान होता है। ये 2 दिन के जीवन में तुम अभी अभिमान करते हो। तो बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं तो फिर पीछे पछताओगे। अरे तू कहता है मेरी काया, अरे क्या संसार में लगा के रखा है। तू कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या? तू कहता है ये शरीर मेरा है। तू कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या? चांद सा सुंदर जो इस शरीर को क्या क्या चीज से सजा के रखते हो ना, देखने में बहुत अच्छा लगे, मेरे ऊपर किसी का आकर्षण जगे, ये शरीर एक दिन क्या हो जाएगा।
तो कहा तू कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या, चांद सा सुंदर, चांद ऐसा सुंदर कितना शरीर हो, चांद में कितना सुंदरता है तय तो कोई बता मुझसे नहीं सकते। चांद सा सुंदर यह तन तेरा, जब ये शरीर से जीवात्मा निकल जाए, चांद सा ऐसा चमकता हुआ शरीर क्यों नहीं हो? क्या उस शरीर को डब्बा में रखेंगे ना कि रखो अच्छा लगता है देखने में, रखेंगे ना माताएं लोग? नहीं, क्यों नहीं रखेंगे? इतना सुंदर शरीर है तो क्यों नहीं रखेंगे शरीर को? जो शरीर का सुंदरता बढ़ाने वाला था वो मालिक शरीर से निकल गया। सिलेंडर में गैस नहीं हो, सिर्फ सिलेंडर हो, क्या रख सकेंगे? क्या करेंगे? तो खोल हो गया, डब्बा है उसमें बढ़ा के ले आओ। तो खाली सिलेंडर देते हैं, जो सिलेंडर लेने के लिए आता है क्या भर्ती देते हैं उनको? खाली सिलेंडर देते हैं, साथ में क्या देते हैं? पैसे देते हैं ना। लेकिन सिलेंडर का रंग रूप वही हो, पुनः वो गैस बड़ा हुआ सिलेंडर हम आपको वापस करते हैं। इसी तरह से हम आपका भी ये शरीर जो है एक न एक दिन जब ये जीवात्मा निकल के चला जाता है, जला देते हैं, लेकिन ये आत्मा जब ईश्वर के पास जाता है तो ईश्वर कौन सी पैसा लेते हैं? भक्ति रूपी युक्ति पूछते हैं कि क्या तूने भक्ति जीवन में किया अथवा नहीं किया। यदि भक्ति आप कर लिए हैं तो पुनः आपको मानव रूपी तन वापस कर देंगे, पुनः मानव रूपी तन मिलेगा। यदि भक्ति नहीं करेंगे तो संतवाने में आया क्या कहते हैं? ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा, टूटल है पतवार हो सदगुरु कैसे तरवे ना, हम तो महामोढ़ गवार हो सदगुरु कैसे तरवे ना। तो भक्ति हम आपका दिन नहीं रहेगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा रुकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि इस जन्म में तू ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जान सका तब तो बहुत भारी हानि है। तो रामचंद्र जी महाराज जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगा साधु के संत को प्रणाम करने के लिए, गए नमन किए। राम तीर्थ, अरे तुम्हारे इंतजार में मैं इतना दिन से रुका पड़ा था। महाराज बड़े बड़े व्यक्ति आपको नमन करके गए, आप तो बात भी नहीं करते थे, और एक तुच्छ व्यक्ति आपने कहा मैं तुम्हारे इंतजार में रुका था, मेरे में क्या है? कहा जो किसी में नहीं पाया बेटा वो तुम्हारे अंदर पाया। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं क्या एक जन्म से सत्संग कर रहे हैं? क्या कई जन्म से सत्संग कर रहे हैं, जो इस जन्म में भी हम लोग एक जगह बैठ के सब वही सत्संग करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे तुम लोग जो सत्संग करते हो एक जगह बैठ के, एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्म के संस्कार है जो मिल के सब कोई सत्संग करते हो। साधारण बात नहीं है। सत्संग में आना और ईश्वर की गोद में आना बराबर होता है। तो कहा
रामतीर्थ जी महाराज से, बेटा तू क्या करता है? बताया मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं। कॉलेज का तो प्रोफेसर है? कहा? तुमको कितना लोग जानते हैं बेटा? क्या तुम्हारा पूरा प्रखंड का लोग तुम्हें जानते हैं? क्या नहीं? पूरा जिला का लोग तुम्हें जानते हैं? क्या नहीं? पूरा राज्य का लोग तुम्हें जानते हैं? क्या नहीं? पूरा देश का लोग तुम्हें जानते हैं? क्या नहीं? पूरा दुनिया का लोग तुम्हें जानते हैं? क्या नहीं? कहा रामतीर्थ, आज हम तुमको ऐसा मंत्र बताना चाहते हैं, ऐसा दीक्षा देना चाहते हैं बेटा, पूरा प्रखंड, पूरा जिला, पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड का लोग तुम्हें जानेंगे। जो व्यक्ति लाखपति हो, उस व्यक्ति का जिज्ञासा होता है करोड़पति बनने की। क्या होता है? नहीं होता है? नहीं होता होगा ना? करोड़पति बनने की जिज्ञासा है। जो व्यक्ति करोड़पति होता है उसको अरबपति बनने का जिज्ञासा होता है, उसको लाखपति बनने का जिज्ञासा नहीं होता। होता है? होता होगा ना? नहीं होता है। आगे जाने की इच्छा होती है, ऊपर जाने की इच्छा होती है। तो कहा आज बेटा हम तुमको मंत्र देना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड का लोग तुम्हें जानेंगे। दीक्षा दिए संत उड़िया जी महाराज रामतीर्थ जी महाराज को। जब दीक्षा दिए तो वैराग्य आया। हरेक मान होय छै मोरा, पिया संग जाई तो पिया संग हे जाई तो तजी दे कुल परिवार। एक मन होता है मैं परमात्मा के साथ चला जाऊं। ये संसार में क्या हुआ? हमारे बहुत दिनन से हम क्या हो गया? नहीं रात दुख है काटलन, नहीं रात दुख है काटलन, अब दुख सहलो जाए। प्रभु, इस संसार में मैं इतना दुख को झेला कि अब दुख सहने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। घर गए रामतीर्थ जी महाराज, अपनी पत्नी से कहा मेरा विद्यालय का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब निकाल के दो। निकाल दिए, सब में आग लगा दिया गया। उनकी पत्नी कहती है आप पागल हो गए हैं क्या? लोग नौकरी के लिए कितना तकलीफ, कितना कष्ट उठाते हैं और आप क्या कर बैठे? कहा आओ भैया नौकरी नहीं करूंगा। तो कौन नौकरी करूंगा? मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। तो क्या कहा? अब मैं नौकरी करूंगा सद्गुरु का, संसारिक नौकरी क्या करूंगा? जब से तेरा गुलाम हो गया, हे प्रभु जब से आपका गुलाम हो गया तब क्या हो गया? जग में मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तो क्या कहा? मैं नहीं था किसी का मन का, मैं नहीं था
किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो हो गई रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब मैं संसारिक नौकरी नहीं, अब मैं ईश्वर का नौकरी करूंगा। भाया जी हरि रस कीमत वाड़ा, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठते संसार का लोग रूठ जाए, कोई गम नहीं। ईश्वर नहीं रूठे, अरे संसारिक लोग तो दुख देने के लिए जाता है। संसारिक लोग कदापि आज तक किसी को सुख नहीं दे सका, ना दिया है, ना आगे कभी दे सकता है। संसारिक लोग तो बैनुल की समान करता है। संसारिक लोगों का आस तक कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वरी आस होनी चाहिए लोगों के जीवन में। तो कहा देवी अब मैं चला यहां से भजन करने के लिए। भजन करने के लिए जाएंगे कहा? भजन करने के लिए। कहा स्वामी जी मैं आपके साथ मैं भी भजन करने के लिए जाऊंगी। कहा भजन करने के लिए तू जाओगी? सन्यासी को बहुत तकलीफ बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है सन्यासी को। तो कहां जाओगी मेरे साथ? कहा नहीं स्वामी जी मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। कई दो छोटे छोटे बालक जो हैं इनका त्याग करना पड़ेगा। कहा त्याग कर दूंगी। जो 1.5 वर्ष का बालक था वो बीच बाजार में किसी को दे बैठी। जो 2.5 वर्ष का बालक था वो भी अपनी पकड़ा के छोड़ के चली गई। जब कुछ दूर गई तब राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं जानती हो ये तुम जो रानी का जो वस्त्र पहनी हो ना, ये वस्त्र का भी त्याग करना पड़ेगा। कर दूंगी, त्याग करूंगी। जो कि फकीर का वस्त्र धारण करती है और त्याग करना पड़ेगा। और क्या? और क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो माँ में जो गहना जेवर है इसको भी छोड़ना पड़ेगा। सन्यासी को कोई जेवर नहीं पहनना चाहिए। छोड़ दूंगी, छोड़ दिए। एक दिए। कहा अब तुम्हें मुंडन कराना होगा। मुंडन भी कर देती है। कहा तुमको सिंदूर धोना होगा। सन्यासी का धर्म बड़ा कठोर। गुरु महाराज कहा करते थे सन्यास वस्त्र कसाई वस्त्र होता है जी। इस वस्त्र से धर्मस्थान से 60 किलोमीटर दूर रहना चाहिए साधु को। ये वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं होता है। तो कहा वस्त्र मुंडन सिंदूर धोना पड़ेगा। आप मेरे सामने में है, ये आपका दिया हुआ सुहाग है। आपके जीते जी सिंदूर को कैसे मैं धो लूंगा? तब तो नहीं जा सकती हो। यदि सिंदूर तो नहीं धोगी तो नहीं जा सकती हो। सिंदूर को धो बैठी। अब तुमको बोलना पड़ेगा कि रामतीर्थ जी महाराज मर गए। कोई अपने पति को कह सकता है रामतीर्थ जी महाराज मर गए? कहा महाराज ये कैसे कहा? तब तो नहीं जा सकती। तब उनको भी वैराग्य हो गया। तब वो कहने लगे रामतीर्थ जी महाराज मर गए। रामतीर्थ जी महाराज मर गए। जब यह वैराग्य अंदर में जगा उनको, तब जो है क्या हुआ? गए भजन करने के लिए। 1 सप्ताह से अधिक हो गया। पेट पीठ में जाके सट
की पत्नी कहने लगे बहुत बाबाजी महाराज ये तो पता चलेगा, एक सप्ताह से अधिक हो गया खाने का कुछ नहीं मिला है, और कितने ऐसे आराम का जीवन जी रहे थे, कितने सोफा पे सो रहे थे, कितने पैसे देखने के लिए मिलता था, कितने प्रकार के सब्जियों खाने के लिए मिलता था, और वह चीजें को आपने ठुकरा कर जो कि फकीर बने हवा भी के रहिएगा। अब पता चलेगा अब क्या करना होगा। रामतीर्थ जी महाराज ने कहा देवी भजन करने वाले कभी भूखे नहीं रहते। हमारे गुरु महाराज भी गाने की कृपा किए हैं, जो नियमित रूप से ध्यान सत्संग करेगा रोटी कपड़ा मकान की कमी कभी नहीं होगी। क्या गुरु महाराज की वाणी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। गुरुदेव की वाणी है मोटा वस्त्र मोटा भोजन रहने का मकान की कमी कभी नहीं होगी, ये बेही का कथन है। तब कहने लगे देवी सच बताना, तू झूठ नहीं बोलना, तू घर से कुछ लाई हो छुपा के क्या? अरे संत का तो हृदय, संत का जिनके अंदर में भक्ति पड़ गया उनका हृदय, उनका तो दृष्टि अलमारी शीशा की अलमारी के समान हो जाता है। तो कुछ भी रखोगे छिपा के क्या दिखलाई नहीं पड़ेगा क्या? उसके लिए आसान हो जाता है। देखना जब गुरु महाराज संन्यास लेते थे ना, नादानों संतानों की क्रिया देते थे, पूछते थे अमुक आश्रम में क्या बना है बताओ यहीं से, अभी समय क्या हो रहा है देख के बताओ यहीं से, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अमुक व्यक्ति शरीर को छोड़ेंगे, अमुक व्यक्ति पिछले जन्म में क्या थे 7 प्रश्न करते थे, तब संन्यास लेते थे, तब नादानों संतानों की क्रिया देते थे, ऐसे नहीं दिया जाता था। अब तो आसान हो गया, अब तो महात्मा से है जान पहचान है जाके ले लीजिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले था। 2009 में मैं कुछ साई स्वामी जी महाराज से निवेदन किया, हुजूर मेरा भी मन है नादानों संतानों की क्रिया लेंगे, 7 प्रश्न पूछे, 3 बता सके, 4 नहीं बता सके, कहा अभी तो नहीं। पुनः 2011 में बुलाते हैं, कहा अब बताओ क्या क्या है। 7 प्रश्न पूछे बताए, कहा अब संन्यास, अब जो है नादानों संतानों की क्रिया लेना। ऐसे नहीं होता है। तब उनकी पत्नी कहने लगी महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं दांत में थोड़ी सी सोना दबा के लाई थी, दांत में सोना दबा के लाई थी कि यदि भूख लगने लगे अधिक पीड़ा हो उसको बेच के जीवन व्यतीत कर लूंगी। अरे महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी है, क्या उन्होंने कहा भरोसा है किया जग का गुरु के आस को तज कर। तूने भरोसा कहाँ किया? संसार का भरोसा किया, गुरु का आस को तज के। तुम भूखा क्यों नहीं रहोगे? फेंक सोना को। सोना को लेकर आओ तो भजन करो, भजन कर ले, थोड़ा देर भजन किया हुआ हो भोजन आ गया, आगे नहीं भजन करो, देखो अब क्या भोजन नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हें संसार का भरोसा अधिक करोगे तो तुम्हें ईश्वर का आस नहीं होगा। इसलिए कहा भरोसा है किया जग का गुरु के आस को तज कर, नहीं विश्वास जब दिल में तो गुण गाने से क्या होगा। अरे रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतो, रिझाया यदि ने अपने क्रोध रिझा दुनिया तो क्या होगा। तूने अपने अंदर ईश्वर को नहीं रिझा सका तो तूने दुनिया में उपदेश ही किया तो क्या किया। गुरु को ना तू जान सका तो जग जाना क्या जाना का। अरे जो गुरु को जान लिए जीवन में, उनके जीवन में सुख का खजाना। जो गुरु को जीवन में नहीं जान सका तो संसार को जाना तो क्या जाना। इसलिए हम लोगों को चाहिए गुरु की आस करें, गुरु की नीति कर पूजा, जगत इंसम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सुझा भगत गुरु भी अदारा है।
गुरुदेव ने कहा दिन प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। जो प्रतिदिन ध्यान सत्संग करते हैं गुरुदेव ने कहा उसका देख मैं करता हूं, लेकिन हृदय को साफ करके करेंगे तो हृदय में यदि थोड़ा सा भी क्लेश रहेगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना रहेगी, उच्च निराश की भावना रहेगी, तब उनसे कुछ नहीं होगा। तब तो बस खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए भजन करें, भजन से जीवन का इहलोक परलोक दोनों मंगल में होता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।